अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमने ना एक्सीपिएंट स्टार्ट किया हुआ था डोजेज फॉर्म के चैप्टर नंबर 6 में। एक्सीपिएंट में हमने देखा था सबसे पहले, कल के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सबसे पहले एक्सीपिएंट को स्टडी किया, उसके बाद हमने व्हीकल देखे। आज जो हमारे पास उसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट बेसिकली क्या चीज़ होती है? डाइल्यूएंट का ना नाम से इंडिकेशन हो रही है। डाइल्यूएंट में ना वर्ड आ रहा है DILU, डाइल्यूट। अच्छा, वैसे मज़े की बात है, इसमें एक वर्ड ये भी बन रहा है दिल, यानी कि एक उस चीज़ का दिल है। इसी तरह डाइल्यूट है, यानी कि ये उसके बगैर, जैसे कोई दिल के बगैर कोई काम नहीं होता ना, इसी तरह इसके बगैर भी कोई काम नहीं होता। इसने बेसिकली क्या करना होता है, अपने अंदर मिक्स कर लेना होता है। सो दीज आर द इनर्ट सब्सटेंसेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये इनर्ट है, क्योंकि ये उसके अंदर डायरेक्टली अटैच हो रहा है। ठीक है, स्पेशली एडिड टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द ड्रग। इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो बल्क ऑफ ड्रग है हम उससे उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा बहुत डिक्रीज़ कर सकें, डाउन कर सकें। ठीक है, इसका पर्पस यही होता है बेसिकली कि हमने इसको एडिट कर लिया ताकि हमारा जो जितना भी इंक्रीज़ ऑफ बल्क हमारा मटेरियल बना है, फार्मूलेशन बनी है, उसको हम किस तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। आइदर इट विल बी एन एसिडिक कंडीशन, सो वी कैन चेंज इट इनटू अ बेसिक और मे बी न्यूट्रल कंडीशन। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें हमारे पास और इसके अलावा देख लेते हैं हमारे पास बुक में इसके बारे में क्या क्या बात कर रहा है। ठीक है, The liquid which are mostly used as a vehicle may be specifically diluent for oral preparations, such are the most suitable diluent। ठीक है, जितने भी oral preparations हैं, आपको पता है oral preparations से मुराद ये जो भी माउथ के अंदर यूज़ हो रही हैं, इसमें माउथ वॉशेस भी ऐड हो जाते हैं बेसिकली। और इसके अलावा सोमोजेल वगैरह ये सारी oral preparations में आ रही हैं। अपने सस्पेंशंस हैं, सिरप्स हैं, इनमें हमें अल्कोहल की कंसनट्रेशन ऐड करनी होती है, तो हमें क्या करना होता है, डाइल्यूट फॉर्म में ऐड करना होता है। तो इसलिए हमें डाइल्यूएंट की रिक्वायरमेंट लाजमी है। अच्छा जी, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, द लिक्विड विच फॉर ओरल प्रिपरेशन एंड मोस्ट सूटेबल डाइल्यूएंट। ठीक है, जो भी ओरल प्रिपरेशन होगी उसके मुताबिक हम उसके अंदर एक सूटेबल डाइल्यूएंट को यूज़ करेंगे। अच्छा, सॉलिड डाइल्यूएंट्स आर एडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, वेयर दे आर यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसके अलावा जितने भी सॉलिड मटेरियल्स वगैरह हैं, ठीक है, अब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं इनर्ट सब्सटेंसेस हो गए, ये सॉलिड मटेरियल हो गए, या वो बल्क फॉर्म में हो गए, यानी कि ज़्यादा मिकदार में हो गए। ठीक है, उसके बारे में भी बता रहा है कि उसमें क्या कर रहा है, उसमें भी हमें डाइल्यूएंट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, सो दैट मटेरियल कैन बी ईजी एंड कन्वर्ट इनटू अ प्रॉपर डोजेज फॉर्म। सो इस तरीके से मटेरियल को ना एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म की तरफ हम कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग डाइल्यूएंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड टू इंक्रीज द बल्क सो दैट वेट कैन बी, सो दैट दे कैन बी इजीली वेट। अच्छा, अगर कोई पोटेंट है, यानी कि पोटेंट मतलब होता है फर्स्ट प्रोडक्ट, उसमें बना रहे हैं तो उसको भी हम डाइल्यूएंट उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हम उसका जो वेट है वो इजीली प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें या उसका वेट को चेक कर सकें। अच्छा, इसमें इसके अलावा कुछ उन्होंने हमारे पास एग्जाम्पल दी है, कैओलिन है, लैक्टोज है, स्टार्च है, सॉर्बिटोल है, या फिर पाउडर्ड सेलुलोज हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी डाइल्यूएंट्स की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल वाइवे में भी लाजमी पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से डाइल्यूएंट्स हैं और इनका क्या यूज़ है। ठीक हो गया? तो आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि डाइल्यूएंट बेसिकली क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट है, यानी कि इससे हमारा थेरेप्यूटिक डिज़ाइन हो रहा, अदर देन एक्टिव एजेंट जो भी है वो डाइल्यूएंट में आ जाता है। एक्सीपेंट है, डाइल्यूएंट है। नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडर। बाइंडर का नाम से इंडिकेशन हो रही है, बाइंडर का मतलब होता है बेसिकली एक चीज़ को दूसरी के साथ बाइंड करना। हम छोटे होते थे तो हम, आपको भी याद होगा कि हम लोग बुक्स वगैरह बाइंड करा लेते थे, तो क्या करते थे, 2 बुक्स को इकट्ठा वो बाइंड कर देता था, यानी कि उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देता था। जैसे ये 1 2 चीज़ें हैं, इनको आपस में ये क्या हुआ, इसके साथ बाइंड हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो गया। तो बाइंडर का भी बेसिकली काम ये होता है कि वो एक तो अटैच हो जाता है, इसके अलावा जो हमारी फार्मुलेशन होती है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके अलावा उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, एक सरफेस स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली यूज टू कॉज एडिशन ऑफ पाउडर्स पार्टिकल इन द टैबलेट ग्रेनुलेशन। ठीक है, जितनी भी टैबलेट की ग्रेनुलेशन और वगैरह होती हैं, आइदर इट मे बी वेट ग्रेनुलेशन, आइदर मे बी ड्राई ग्रेनुलेशन। ठीक हो गया, दोनों मेथड में हमारे पास बाइंडर्स का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो इमल्शंस की प्रोडक्ट होती हैं, अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट का ऐड कर होते हैं तो उसमें भी बेसिकली हमें एक
बाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है। बाइंडर जो होता है उसका काम होता है फार्मूलेशन को, आपकी जो भी टैबलेट वगैरह उसको आपस में जोड़ के रखना। आपने देखा होगा मार्केट में अगर आप टैबलेट वगैरह परचेज़ करते हैं तो देखा होगा कभी भी आपने टैबलेट की रफ सरफेस नहीं देखी होगी, क्योंकि उसके अंदर एक तो सर्फेक्टेंट अच्छा ऐड होता है, ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर बाइंडर ऐड होता है जो काफ़ी सारी फार्मूलेशन को इकट्ठा आपस में जोड़ के रखता है, ठीक हो गया। इसके अलावा उसके अंदर जो एडिशन फोर्स होती है ना, एडेसिव फोर्सेज होती है जन के जो उसको एडअप कर रही है उसको इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो जो पाउडर है वो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड अप रहे। अच्छा, इसमें हमारे पास एग्जांपल में अकेशिया है। अकेशिया बेसिकली एक इमल्सिफाइंग एजेंट भी होगा, गम अकेशिया, ट्राइकाकैन, ये इमल्सिफाइंग एजेंट भी है, यानी कि जो ऑयल और वाटर की क्वांटिटी को आपस में मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारे पास एक जेलेटिन है, जेलेटिन का भी इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है बाइंडर में, और एक हमारे पास लिक्विड ग्लूकोज भी एग्जाम्पल दी हुई है, उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, डाइल्यूएंट्स और बाइंडर्स, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट फिर हमारे पास टैबलेट डिसइंटीग्रेशन है, लुब्रिकेंट्स हैं, वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।